इस पावन पल के बने साक्षी सीएम धामी। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, हजारों भक्त इस पावन पल के बने साक्षी। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन, रुद्राभिषेक कर की विशेष पूजा अर्चना, पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की। ऋषिकेश में बढ़ाए गए पंजीकरण काउंटर, कलेक्टर ने ट्रांजिट कैंप और आईएसबीटी पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। भीमताल झील का लगातार गिर रहा जलस्तर, गिरते जलस्तर से झील डेल्टा में हो रही तब्दील, दुर्गम ले बसते नजर आ रहे हैं पर्यटक। उत्तराखंड की 7 साल की हर्षिका का हुनर देख चौंके लोग, योग और जिम्नास्टिक से अपने खतरनाक करतब से बनाई पहचान। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मसूरी के नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस भवन में बैठक की गई। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनाव के लिए तैयार होने का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर कांग्रेस की रीति के बारे में बताने के साथ साथ बूथ को मजबूत करने की बात कही। मसूरी शहर में कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। जो लोग नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके आवेदन लिए जा रहे हैं और पार्टी की ओर से कमेटी प्रत्याशी के चयन को लेकर निर्णय लेगी। कांग्रेस एक संगठन है और संगठन में ही शक्ति है और कांग्रेस एक सिद्धांत है। हमने सभी कार्यकर्ता साथियों को कहा है कि भाई हम सब लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस की नीतियों को जो है आम जन तक पहुंचाते हैं और इसमें हम सब लोगों की भागीदारी है। चुनाव कोई भी आए, चुनाव स्थानीय हो या विधायक का हो या सांसद का हो, चुनाव सांसद का लड़ा जाता है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पर कांग्रेस के सवालों का बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा कि सीएम धामी बतौर मुख्य सेवक के रूप में केदारनाथ धाम गए थे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सुलभता और सहजता के आम जन से मिलनसार स्वभाव को कांग्रेस वीआईपी कल्चर से जोड़ रही है, जो कि हास्यप्रद है। 4 धाम प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है और देश विदेश के श्रद्धालु 4 धाम आते हैं और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ तथा प्रदेश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उनका स्वागत नहीं करेगा इस यात्रा पे, तो मुझे लगता है कि बड़ा गलत उनका बयान है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है तमाम जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना और उनका स्वागत करना। इसीलिए प्रथम दिन जिस दिन कपाट खुले उस दिन मुख्यमंत्री जी का रहना अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धालु जब वहां पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वही करेंगे तो इसलिए वहां मुख्यमंत्री जी पहुंचे। रही बात वहां पर वीआईपी के दर्शन करने की, तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी वीआईपी वहां नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई फिल्म सिटी का वहां पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कि वो सामान्य तौर पर भक्तों की तरह जिस तरह से श्रद्धालु गए होंगे उसी तरीके से वो लोग भी गए हैं दर्शन करने के लिए। तो लेकिन विपक्ष के पास आज के वक्त में कोई काम नहीं है, निराशा और हताशा उनके पास है, तो इसीलिए शायद वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर धर्म के नाम पर भी वो इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते तो मुझे लगता है बहुत ही छोटी मानसिकता हो चुकी है विपक्ष की।
उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धाम के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर केदारनाथ धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने प्रदेशवासियों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट खुलने पर हार्दिक बधाई दी। इसके साथ ही पहले ही दिन वीआईपी दर्शन पर रोक के बावजूद सीएम धामी के पहुंचने पर आपत्ति भी जताई। देखिए, नियम अगर मंदिर के हैं तो सबके लिए एक होने चाहिए। आप अन्य लोगों को रोक रहे हो और खुद जा रहे हो तो ये ठीक परिपाटी नहीं है। वैसे भी मंदिर का मामला था, इसमें तो कोई हमारे शंकराचार्य जी को भी भेजा जा सकता था, जो अधिष्ठा होते हैं, जो इसी काम में जिनका जीवन रहता। किसी साधु संत, किसी महात्मा से भी उद्घाटन कराया जा सकता था। तो ये बचना चाहिए था। जब आप वीआईपी को रोक रहे हो तो आपको स्वयं भी आप वीआईपी हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वैसे भी बीजेपी इस चीज़ में माहिर है। गर्भगृह के कानून जब प्रधानमंत्री तोड़ सकता है तो अपनी बात से तो हमारे मुख्यमंत्री भी पलट सकते हैं। तो कोई नई बात नहीं बीजेपी। वहीं देहरादून की स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर अब भाजपा के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले जहां भाजपा के विधायक खजान दास ने सवाल उठाया था और सीएम धामी को पत्र लिखा था, वहीं अब भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि स्मार्ट सिटी में कामों को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हो पाया। इसके लिए इसमें कोई शक नहीं है कि काम को सही तरीके से नहीं किया गया है। मैंने पहले ही अपनी आपत्तियां दर्ज करा रखी हैं और स्मार्ट सिटी का काम जिस तरह होना चाहिए था, मैं निश्चित तौर पर उससे संतुष्ट नहीं पहले रहा हूं, नहीं अब हूं। आई बात सही है कि जब इन्वेस्टर समिट हुआ और बाद में स्मार्ट सिटी का काम सरकार ने अपने हाथ में लिया तो उसके बाद कुछ सुधार हुए हैं और कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो उसकी शुरुआत ही गलत हो गई, उसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोनी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम की विशेष पूजा अर्चना कर विश्व और जन कल्याण की कामना की। पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल ने मंदिर जिला प्रशासन से यात्रा और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही राज्यपाल ने धाम को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए भी सभी से सामूहिक प्रयास करने की अपील की। प्रभु से यही अर्चना, पूजा, अरदास है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। और मैं कहूँगा कि कितना सौभाग्यशाली है उत्तराखंड, भारत की यहाँ 4 धाम की यात्रा हो। आज सुबह मुझे केदारनाथ जी के, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। सचमुच एक अद्भुत दर्शन थे और यहाँ आने से आत्मा के स्तर पर दिव्यता, भव्यता, शुद्धता और पवित्रता के स्तर पर एक अलग आनंद आ रहा है। 4 धाम की यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है। 4 धाम यात्रा मार्ग से पहला पड़ाव पुरोला विधानसभा पड़ता है। पुरोला विधानसभा के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बताया कि जब श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के पहले पड़ाव यानी पुरोला में पहुंचेंगे तो उनके लिए विशेष सुविधाएं रखी गई हैं। जैसे यात्रा मार्ग पर डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई है, उनके स्वच्छ खाने पीने और होटल की समुचित व्यवस्था की गई है। आगे उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ उन्होंने बैठक भी की है। जो 4 धाम यात्रा की बात है, 4 धाम यात्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है और क्योंकि उत्तराखंड जो अपने आप में देवभूमि है, तो इस देवभूमि में हम जो है लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग जो बाहर से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा में सबसे पहला जो पड़ाव है वो मेरी विधानसभा से होते हुए जाता है, डामटा होते हुए आपके नौगांव, बड़कोट, यमुनोत्री का प्रथम पड़ाव है। उसके बाद जो अन्य तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो उसके लिए पूरी सरकार जो मुस्तैद है। और पिछले जो पूर्ववर्ती जो यात्राएं हुई हैं उससे हम
कोशिश करेंगे कि उसमें और इम्प्रूवमेंट हो, जो कमियां रही उसको। रुद्रपुर एएनटीएफ यूनिट और रामपुर पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 1 किलो से अधिक चरस बरामद की गई है। एसपी मनोज कतलियान ने बताया कि रामपुर रोड पर झा कॉलेज के पास चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। उसके पास से 1 किलो 10 ग्राम चरस बरामद है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जिससे हमने 1 किलो 10 ग्राम अवैध चरस हमने बरामद की है और इस बरामदगी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो अवैध नशे की समस्या है उसको अंकुश लगाने में हमें कामयाबी मिलेगी और इसमें हमारी टीम ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए ये हमें सफलता इसमें मिली है और पूरी टीम को एसएसपी सर के द्वारा 2,500 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है और हम इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि कहाँ से ला रहा था, कहाँ को ले जा रहा था, किसे बेचने वाला था। इसमें एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमने अरेस्टिंग की है ये शंकर पुत्र दीवान सिंह जो है, इसका रियल ब्रदर जो है पहले भी एक चरस की बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा जा चुका है। तो ये इनके फैमिली के कनेक्शंस भी इनके काफ़ी स्ट्रांग है जिसको हम लोग खंगाल रहे हैं और इनके से 2 मोबाइल हमें बरामद हुए हैं, एक बाइक बरामद हुई है जिसपे ट्रांसपोर्ट करते थे इस अवैध चरस को। तो सारे एंगल पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। रुद्रपुर के लालपुर स्थित देवस्थली विद्यापीठ में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल देवस्थली विद्यापीठ में सीनियर छात्रों की सेरेमनी थी जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहे थे। इसी बीच छात्रों के 2 गुट में किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट से कई छात्र चोटिले भी हो गए। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छात्रों में एक आपस में धक्का मुक्की का वीडियो जो है अभी आप ही के द्वारा संज्ञान में ये लाया गया है। फिलहाल हमने जानकारी की थाने से, तो इसमें अभी तक कोई तहरीर पुलिस को इस विषय में प्राप्त नहीं हुई है और जैसे वीडियो हमें मिलता है हम लोग इसमें जांच कराएंगे और जो भी जांच के दौरान तथ्य आते हैं उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले के निसरनी गांव में एक व्यक्ति पर गुलदार ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। दरअसल घायल सुरेंद्र अपनी बकरियों के साथ उन्हें चराने जंगल ले गया था, तभी घात लगाए गुलदार ने बकरियों पर हमला कर दिया जिससे बचाने सुरेंद्र गुलदार से भिड़ गया जिसमें वो घायल हो गया। सुरेंद्र को आनंद फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया। घायल ने वन विभाग से मुआवजा देने की और गाँव में पिंजरा लगाने की मांग की है। सर मैं सुबह बकरी के साथ गया था जंगल में और बकरी चुकाते समय सर गुलदार आया और गुलदार सर अटैक किया बकरी पे। मैं पत्थर फेंक रहा था और गुलदार ने अटैक कर दिया सर। हाँ जी 108 में पौड़ी आया सर और उपचार कर चल रहा है सर। ये घटना जो है जब सूचना मिली हमारे स्टाफ को मिली है, स्टाफ ने मुझे बताया तो मतलब हमने अपनी टीम जो है वहाँ के लिए निचली गांव के लिए रवाना की, लेकिन वहाँ पे उनसे मैसेज हुआ प्राप्त कि उसको 108 में यहाँ हॉस्पिटल ला रहे हैं। तो हमारी टीम जो है हॉस्पिटल में पहुँच गई है। आगे की मतलब जो इनको मुआवजा दिया जाता है वो उसकी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल के अनुसार इनको मुआवजे की धनराशि से आवंटन की जाएगी। उधम सिंह नगर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पहला मामला किच्छा कोतवाली थाना क्षेत्र का है जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला फुलभट्टा थाना क्षेत्र का है जहां एक युवक ने होटल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं तीसरा मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर का है जहां एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तीनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना के कारणों की जांच करना शुरू कर दिया है। अलग अलग प्रकरण जो अलग अलग थानों से संबंधित हैं वो नॉलेज में आए हैं लास्ट 2 डेज में। और इसमें सबसे पहला एक केस जो है कल प्रकाश में आया था किच्छा थाने में, जहां पर एक वयोवृद्ध महिला है उनकी डेथ हुई थी
तो उसमें या तो वो हिट एंड रन का केस है या उनका बाकी कोई वो खुद भी गिर सकते हैं उसमें, जो हम लोगों ने अभी तक परिवार वालों से बात की। बाकी मृत्यु के सही कारण जानने के लिए और घटनाक्रम जानने के लिए हम लोग पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं। जो भी फैक्ट्स आते हैं और जो भी तहरीर परिजनों के द्वारा दी जाती है उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी घटना इसमें पुलबट्टा थाना क्षेत्र की है, जहां पे होटल में एक उम्रदराज व्यक्ति के द्वारा इसमें सुसाइड की घटना प्रकाश में आई है। उनके बारे में जानकारी की गई तो किच्छा के रहने वाले ही व्यक्ति हैं वो, और उनका भी बैकग्राउंड की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सुसाइड नोट भी हमें मिला है उनके पास से। देवप्रयाग विधानसभा के डांगधारी में सड़क निर्माण किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संबंधित ठेकेदार पर घटिया गुणवत्ता से कार्य किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। जिलाधिकारियों के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के साथ संयुक्त टीम ने सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर कई सवाल उठाए। वहीं ठेकेदार का कहना है कि सड़क मार्ग पर पूरे मानकों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे जो है ये धारी ढूंढसे मार्ग है, इसमें पीसी वर्क का कार्य गतिमान है। इसमें जनप्रतिनिधियों की और जनता की शिकायत थी कि जगह जगह पीसी वर्क का कार्य खराब हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे एक संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें प्रशासन की टीम थी और लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई को संयुक्त निरीक्षण के आदेश थे। तो इसमें दरअसल ये देखा गया है कि लगभग अधिकांश जगह पे जो नाली है, नाली नहीं बनाई गई, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। स्थानीय जनता को लगा कि इसमें नियमों को ताक पर रखकर ये पेंटिंग की जा रही है, लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर शिकायत की, अधिशासी अभियंता कीर्तिनगर यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर अनियमितता पाई जा रही है। और इससे लोगों का बड़ा आक्रोश है कि वास्तव में एक्शन के संज्ञान लेने के बावजूद भी सड़क पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सही तो हो रहा है, पर थोड़ा बहुत कमियां भी बहुत है। हम ये चाहते हैं कि सही होना चाहिए। अब गांव वालों को झेलना पड़ेगा और किसको झेलना पड़ेगा? हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा ना। खुशी तो बहुत थी कि जब रोड आई तो हम बहुत खुश हुए कि यहाँ रोड आ गई, पर क्या करें, रोड आने का कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पेंडिंग होती है, फिर 2-4 महीने बाद उखड़ जाती है। चारधाम के तीसरे दिन भी अव्यवस्थाओं को लेकर यात्री नाखुश नजर आए। दरअसल यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, इसके लिए जिलाधिकारियों ने ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण के लिए 20 अकाउंट और पानी की व्यवस्था भी की थी, लेकिन 20 अकाउंट लगाने के बाद भी पंजीकरण में 7 से 8 घंटे लग रहे हैं और लाइन में लगने के दौरान पानी की व्यवस्था पंडाल से दूर होने की वजह से भी श्रद्धालु नाराज हैं। जी रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बड़ी बड़ी लाइनें हैं, 2-2.5-3 घंटा लग जाता है और टेम्परेचर भी 42-43 है। तो ये 2-3 घंटे में आदमी इतना परेशान हो जाता है कि ना उसको पानी मिलेगा, ना उसको कोई भी चीज व्यवस्था चाहिए तो भी नहीं मिलेगा। ये इसलिए हो रही है कि यहाँ पर एक आदमी का एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। अब वो आदमी अगर कहीं बाहर गया तो उसको फिर से लाइन में फिर से खड़ा रहना पड़ रहा है। पानी का व्यवस्था कहाँ पे है? पानी का व्यवस्था जो इन्होंने किया है वो थोड़ा टेंट से थोड़ा अलग से दूर से किया हुआ है, और जो पानी भी थोड़ा ठंडा होना चाहिए वो ठंडा नहीं है मैडम। भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु लगातार धाम का रुख करने लगे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सूबे की सरकार और बीकेटीसी की ओर से 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल भी आया था तो बहुत अच्छा मौसम था, इस साल भी बहुत अच्छा मौसम है। सभी जो श्रद्धालु है उनका भी अच्छा दर्शन हो रहा है और मेरा भी अभी हो रहा है। कल रात को 11 बजे में दर्शन की लाइन पे खड़ा था, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। मैं नैनी साल से आया हूँ, तो मैं हर साल भगवान के दर्शन करने आता हूँ और आज अच्छी व्यवस्था हो रही है, दर्शन हो गए हैं और सब लोगों का आशीर्वाद भगवान विश्वास पे बना रहे हैं, सब लोगों पे चरण विश्वास बना रहे हैं। देखिए, आज प्रातःकाल 6 बजे भगवान बद्री विशाल जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बद्रीपुरी में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है।
कपाट खुलने के समय पे थोड़ा मौसम प्रतिकूल भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में आए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे लोक निर्माण विभाग एवं आयुष उत्तराखंड के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम को जोड़ने वाले मुख्य राजमार्गों का निरीक्षण किया। सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने जिला सभागार कक्ष में अधिकारियों की बैठक भी ली। इस अवसर पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सभी डिवीजनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने यमुनोत्री धाम के लिए आवागमन हेतु नए विकल्पों के लिए रूप में ट्रैक मार्ग का सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। देखा गया मेरे द्वारा तो यमुनोत्री तक की तरफ का जो सड़क है वो काफी अच्छी स्थिति में है और इधर गंगोत्री की तरफ उत्तरकाशी से आगे थोड़ा बीच में इश्यूज है, बाकी पूरा कवर किया जा चुका है। उसमें वाइडनिंग का काम अभी स्टार्ट होना है, उस पर हम लोगों ने भी डिस्कशन किया। फॉरेस्ट के लोग भी थे, बीआरओ के भी लोग थे, बहुत जल्दी उस पर काम किया जाएगा। जो मरम्मत होनी है रोड की थोड़ी मोड़ी जगह पे, वो इलेक्शन की वजह से थोड़ी रुकी हुई थी। मेरे द्वारा उनको ये कहा गया है कि उसको इमीडिएटली प्रारंभ कर लें। जो परमिशन चाहिए हम लोग इलेक्शन कमीशन से परमिशन दिला दी जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कलेक्टर सोनिका ने के निर्देश पर यात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश में पंजीकरण अकाउंट बढ़ाए गए हैं। पंजीकरण अकाउंट बढ़ाने से यात्रियों को जहां रजिस्ट्रेशन में सहूलियत हो रही है, तो वहीं अकाउंट पर भीड़ भी कम हो रही है। कलेक्टर सोनिका ने रजिस्ट्री, ट्रांजिट कैंप और ISBT पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थित यात्रा बनाए रखने के भी निर्देश दिए। केदारनाथ के बाद अब उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए। रविवार सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण और बद्री विशाल लाल की जय के नारों के बीच श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं और इनके मद्देनजर बद्रीनाथ धाम को खूबसूरत फूलों से सजाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में गणेश और द्वारा पूजा की गई। इस दौरान सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के जयकारे लगाते हुए नजर आए। पहले दिन करीब 20,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। बताया दे कि शीतकाल ऋतु में 6 महीने के लिए मंदिर बंद रहता है। मान्यता है कि इस दौरान विश्राम के लिए श्री हरि विष्णु यहीं निवास करते हैं। उत्तरकाशी शीतकालीन प्रवास मुखवा मार्कंडे पुरी में गंगा समाप्ति के लिए तैयार हो चुके हैं, जहां इस वर्ष से मां गंगा समाप्ति को मनाया जा रहा है। इस वर्ष सप्तमी में पर्यटन विभाग की मौजूदगी रहेगी और तमाम पदाधिकारी भी गंगा सप्तमी में शामिल रहेंगे। इसमें गंगा सप्तमी में हर साल भारतीय सेवा अपना योगदान देते आ रही है। इस वर्ष भी अपना पूरा योगदान देते नजर आएंगे। गंगा सप्तमी महापर्व महोत्सव 2024 बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष भी पूरे टकनौर से और जनपद उत्तरकाशी से सभी जनप्रतिनिधिगण और समाज से हर वर्ग से सभी जुड़े हुए लोग यहाँ पर आएंगे और पर्यटन विभाग भी इसमें शिरकत करने वाला है। उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।